हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव विद फिजिक्स चैनल। तो यूरोडो सीरीज की फिफ्थ प्रॉब्लम लेके मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए बोर्ड पर साफ साफ फिफ्थ प्रॉब्लम क्या लिखी है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों होता है क्योंकि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो पार्टिकल्स हैं 1 एंड 2 मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। यहाँ वेक्टर डाल देते हैं, चलो वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। चलिए अब क्या है बेटा, दो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी क्या है, एक की v1 वेक्टर एक v2 वेक्टर, ठीक है जी। अब बोल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बात ध्यान देने की यहाँ पर क्या है बेटा, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया उसी डायरेक्शन में वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर तो लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटीज कहीं चेंज नहीं हो रही, ना तो डायरेक्शन ना ही मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जहां से चलना स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में चलेंगी। पहली बात जोड़ने में करने वाली ये थी। अब बात आती है एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपली पोजीशन वेक्टर, कि हमें एक पोजीशन, एक आपको क्या दी, कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि r1 वेक्टर और r2 वेक्टर क्या है। अगर आप उस कोऑर्डिनेट को कहां से जोड़ोगे, ओरिजिन से जोड़ोगे और वेक्टर ड्रॉ करके तो इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और वही क्या है आपका दे दिया यहाँ पर दोनों पार्टिकल के लिए, एक का r1 वेक्टर एक r2 वेक्टर। अब बोल रहा है कि चारों वेक्टर कौन से, r1 वेक्टर r2 वेक्टर v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, ये चार वेक्टर आपस में किस तरीके से इंटररिलेट है, रिलेटेड किस तरीके से हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हैं आपस में कोलाइड करते हैं। मतलब बेसिकली हमें कोलिजन की कंडीशन लगानी है। अब ध्यान से देखो बेटा, सोच के देखो, लेट्स सपोज आपका कुछ ऐसा, मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दे ली हमने कुछ भी, ठीक है। लेट्स सपोज आप सोच के देखो, मान लो एक पार्टिकल ये है एक पार्टिकल ये है, ऐसे मान लेते, ठीक है जी। तो इसका मान लो ये वाला पार्टिकल 1 है, ये वाला पार्टिकल 2, सही है। तो इसका क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये r वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर r1 वेक्टर। आ रही है मेरी बात समझ में। अब सेकंड पार्टिकल का रेडियस वेक्टर दिया हुआ, आपने वो क्या, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा इग्नोर, चलिए ये देखो, ये सेकंड पार्टिकल के लिए क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर या फिर कहेंगे रेडियस वेक्टर। तो ये आ गया r2 वेक्टर। अब सोच के देखो, लेट्स सपोज हमें नहीं पता ये कहां मूव करे क्या मूव करे, हमें तो कंडीशन निकालनी है। तो मैं मानता हूं कि भाई जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो यहां मूव करे, लेट्स सपोज ये v1 वेक्टर है, और मान लो सेकंड वाला पार्टिकल मूव कर रहा है यहां पर, मान लो ये v2 वेक्टर, सही है भाई। अब हमें कुछ ऐसी कंडीशन ढूंढनी चारों के लिए कि मतलब ये चारों में आपस में क्या रिलेशन हो जिसकी वजह से ये कोलाइड करते हैं। अब बड़ा ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से। दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन को ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन उल्टी पुल्टी है, बहुत सारे वेक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे। मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्व 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 होल मोशन विद रिस्पेक्ट टू, किसका, 1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अब 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसका मतलब 1 रेस्ट पर आ गया। अब यानी कि आप सोच के देखो, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखूंगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि आप सारा का सारा जो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब सोच के देखो, 1 को क्या नजर आएगा कि 2 इस वेलोसिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भाई 1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जो वेलोसिटीज होंगी वो किसके रिस्पेक्ट वाली लेंगे, 1 के रिस्पेक्ट वाली। इसका मतलब 1 को लगेगा कि जो सेकंड पार्टिकल वो इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। अब इसको अगर कोलाइड करना है, सोच के देखो, फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर मोशन को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट पार्टिकल तो रेस्ट पर आ गया। अब सेकंड पार्टिकल को अगर स्ट्राइक करना है तो इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या स्ट्राइक, क्योंकि भाई ये तो यहां पर रेस्ट पर है। अब जो 2 पार्टिकल है इसको इस डायरेक्शन में इसका क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए। अब 2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, पर जो v ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं दोनों की डायरेक्शन वेक्टर निकाल दूं, मतलब एक ऐसा वेक्टर ले लूं जो इस डायरेक्शन में हो और यूनिट वेक्टर हो, ठीक है जी, और सिमिलरली वेलोसिटी वाले में भी क्या हो, यूनिट वेक्टर निकाल लूं। अब आप सोच के देखो, जो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का यूनिट वेक्टर जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्या मेरी बात समझ में, तो ये कोलाइड कर पाएगा। इसका मतलब, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए इस वेक्टर के बराबर, है ना भाई। अब सोच के देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड की वेलोसिटी है 1 के रिस्पेक्ट में वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर मान लो r वेक्टर है, r वेक्टर। तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू, देखो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ट्रायंगल लो फॉलो करो, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। इसका मतलब r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर
इज इक्वल टू r1 वेक्टर। आगे मेरी बात समझ में? इसका मतलब जो ये वाला वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आया? वो आया r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब ध्यान से देखो, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है r। मुझसे यूनिट वेक्टर से मतलब है कि मुझे सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल दिया। तो r कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? r कैप को लिख सकता हूँ बेटा मैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। सही है? और ये किसके बराबर होना चाहिए? इसके यूनिट वेक्टर के, क्योंकि ये क्या है? वेलोसिटी। अब कोलिजन करना है तो सेकंड की वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी वेक्टर निकालूं, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर वो इसके बराबर होना चाहिए। तो वो किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा v21 कैप के बराबर। दैट मींस किसके बराबर होना चाहिए? वो होना चाहिए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन, ये तो एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो रिलेशन क्या होगा आपके पास? तो फाइनल रिलेशन आ जाएगा आपके पास r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू दिस, कितना? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। सही है? इसका मतलब ये सिंपल सी प्रॉब्लम का जो लास्ट में रिलेशन आया कोलिजन की कंडीशन के लिए, वो क्या आया? दिस वन इज योर फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सिंपल प्रॉब्लम थी। बस अपने को करना क्या है, जब हमने एक को रेस्ट पर मान लिया तो दूसरे की जो वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, वो उसकी तरफ मूव करनी चाहिए। अब इस तरफ मतलब जो v21 है वो इसके अलोंग आना चाहिए। तो ये कौन सा वेक्टर? इसकी डायरेक्शन निकाल ली हमने r वेक्टर की, r वेक्टर की डायरेक्शन निकाल ली इसकी टर्म्स में, और वो किसके बराबर होना चाहिए? v21 कैप के बराबर के। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।